हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है, भारत ने हैरान किया, एशियन की मीटिंग छोड़ दी। भारत ने ब्रह्मोस के लिए 20 जेट्स भेज दिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन कॉल के ऊपर क्या बोला है, भारत ने यूएस ट्रेड टीम के सामने कौन सी डिमांड रखी है, टर्की की मिसाइल्स भारत के पड़ोस में कैसे आ गई हैं और कतर में तालिबान रजीम ने कौन सी डिप्लोमेटिक विन हासिल कर ली है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत की सरकार ने 2 बार बयान जारी करके ये कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत ने डोनाल्ड ट्रंप से ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं किया है कि हम रशियन ऑयल परचेज करना बंद कर देंगे। अब ये सेम सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि भारत तो आपके क्लेम को इनकार कर रहा है कि हमने रशियन ऑयल को अवॉइड करने का कोई भी प्रॉमिस नहीं किया है, और इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कोई भी बात नहीं हुई है। अब इसके ऊपर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी कुछ ही समय पहले एक स्टेटमेंट जारी की है और अपना बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर भारत ने ऐसा कहा है तो फिर भारत हमें काफी सारे टैरिफ्स आगे भी पे करता रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारत ने ऐसा कहा होगा। मैंने जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात की थी उस समय उन्होंने कहा था कि वो रशियन ऑयल वाली चीज को रोक देंगे। मुझे नहीं पता कि अब इस समय भारत क्यों ऐसा कह रहा है, यानी रशियन ऑयल रोकने से क्यों इनकार कर रहा है, लेकिन अगर ऐसा है तो भारत को अमेरिका को मैसिव टैरिफ्स पे करते रहने पड़ेंगे, जो कि भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। अब ये तीसरी बार है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही फोन कॉल कन्वर्सेशन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से रशियन ऑयल परचेजेस को रोकने का प्रॉमिस किया है। अब सच्चाई क्या है वो तो खैर पता नहीं, ये रशिया का पंगा तो है भैया, आप रशिया से पंगा ले नहीं सकते। इंडिया कांट टेक पंगा विद रशिया, दैट्स अ रियलिटी। डिफेंस के लिए बहुत डिपेंडेंट है इंडिया। लेकिन इस बार भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस में यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने एक बहुत ही बड़ी डिमांड रखी है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत जो अमेरिका के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस कर रहा है उसमें भारत की सरकार अमेरिका से मांग कर रही है कि भारत के ऊपर केवल 10 या फिर 15% के ओवरऑल टैरिफ्स लगाए जाए। भारत चाहता है कि साउथ एशिया और आसपास के रीजन के जो बाकी के देश हैं भारत के ऊपर उनसे कम टैरिफ लगाए जाएं। फॉर एग्जांपल कंबोडिया, फिलीपींस, थाईलैंड और इंडोनेशिया, इनके ऊपर 19% के टैरिफ है। वियतनाम के ऊपर 20%, मलेशिया के ऊपर 25%, बांग्लादेश के ऊपर भी 20% है एंड इवन पाकिस्तान के ऊपर भी 19% है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार साउथ एशिया और आसियान के देशों के ऊपर कॉम्पिटिटिव एज चाहता है। लेबर इंटेंसिव मार्केट होने के चलते इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा और बाकी देशों के ऊपर बढ़त और भारत का एज बना रहेगा। इसलिए भारत की सरकार मांग कर रही है कि भारत के ऊपर केवल 10 से 15% के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाएं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर अमेरिका और भारत के बीच एक ट्रेड डील फाइनलाइज हो जाती है तो अमेरिका उसके बाद भी भारत के ऊपर 10 से 15% का रेसिप्रोकल टैरिफ चार्ज करेगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, सऊदी अरब, टर्की वगैरह आज की डेट में 10% का पे कर रहे हैं। अब देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी पहले 25 से 30% के टैरिफ लगाए गए थे, लेकिन अब नेगोशिएशंस के बाद मोस्ट ऑफ द यूरोपियन गुड्स के ऊपर 15% के टैरिफ लग रहे हैं। 10% तो खैर डोनाल्ड ट्रंप भारत को नहीं देंगे, लेकिन भारत की सरकार भी इस चीज के लिए लगातार पुश कर रही है ताकि एटलीस्ट 15% तो भारत को मिल जाए, क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशिया के बाकी देश हैं उनके ऊपर 19% के टैरिफ लगे हुए हैं और भारत चाहता है कि एटलीस्ट 19% तो हमें कम मिले। इसलिए भारत पुश कर रहा है कि 15% के आसपास भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ बने, ताकि एशिया की लेबर इंटेंसिव मार्केट में दूसरे देशों के मुकाबले भारत की बढ़त बनी रहे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स को लेकर और ये ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड है। दरअसल इस समय इंडियन एयरफोर्स में सुखोई Su-30 MKI की केवल 2 स्क्वाड्रंस हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल के एयर वर्जन को कैरी करने के लिए मॉडिफाइड है। इंडियन एयरफोर्स के करीब 40 सुखोई Su-30 MKI ब्रह्मोस मिसाइल्स फायर कर सकते हैं, लेकिन रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन की सक्सेस देखने के बाद इंडियन एयरफोर्स ने फैसला किया है कि एयरफोर्स के और भी सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स को मॉडिफाई करके उनको ब्रह्मोस मिसाइल कैरी करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। इनिशियल रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 20 सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक फैसिलिटी में भेजा जा रहा है, जहां ये मॉडिफिकेशंस की जाएंगी। इस इंटीग्रेशन के बाद इंडियन एयरफोर्स की टोटल 3 स्क्वाड्रंस होंगी, यानी कि 60 फाइटर जेट्स ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने में सक्षम होंगे। ये 20 सुखोई Su-30 साल 2027 के अंत तक मॉडिफाई कर दिए जाएंगे। भारत के पास टोटल 260 प्लस सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स हैं। अब क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल के रिसेंटली काफी सारे वर्जन्स को डेवलप और लॉन्च किया जा रहा है और प्रिसाइज अटैक्स के लिए ब्रह्मोस मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी कारगर साबित हो रही है, इसलिए हो सकता है कि फ्यूचर में और भी सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट को ब्रह्मोस मिसाइल्स के लिए मॉडिफाई किया जाए। वैसे जब अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच क्लैशेस स्टार्ट हुए थे उस समय कई सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये मांग कर रहे थे कि भारत को अफगानिस्तान को वेपन्स एंड स्पेशली ड्रोन और ब्रह्मोस मिसाइल्स भी देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या अफगानिस्तान को वेपन्स
और खासकर ब्रह्मोस मिसाइल देनी चाहिए? नहीं। हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान संबंधित। कतर ने पाकिस्तान की जो बेइज्जती की है और वो हैरान कर देने वाली है, और इसमें टर्की का भी एंगल है। वैसे वो भी एक समय था जब किसी भी देश को तालिबान रजीम के साथ बात या फिर मीटिंग सेटअप करनी होती थी तो वो सीधा पाकिस्तान के पास जाते थे, और अब पाकिस्तान उनकी मीटिंग उस समय सेट करवाया करता था। लेकिन अब ये समय आ गया है पाकिस्तान को तालिबान के साथ मीटिंग करने के लिए किसी थर्ड कंट्री से बात करनी पड़ रही है। न्यूज निकल कर आ रही है कि कतर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबानी डिफेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग के बाद सभी देशों ने जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की थी उसको कतर ने तालिबान रजीम के कहने के ऊपर यानी कि तालिबान के आपत्ति जताने के बाद बदल दिया है। दरअसल जो पहली ज्वाइंट स्टेटमेंट थी उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर को ड्यूरेंट लाइन के तौर के नहीं, गलत है। ये पूरी न्यूज़ ही ख़राब है। हमने एग्जैक्टली उसके पढ़ा था स्टेटमेंट, उसमें कोई ड्यूरेंट लाइन का मेंशन नहीं था। ये न्यूज़ ही पूरी फेक है जी, जो चल रही है हिंदी मीडिया में पर मेंशन किया गया था। लेकिन अफगानिस्तान और तालिबान रजीम को इसके ऊपर आपत्ति है और ये पूरा फेक था। वो सिंपल कन्वर्ट करे इंग्लिश टू हिंदी, उससे पता चल जाता है कि इट्स ऑल फेक। तालिबान रजीम ड्यूरेंट लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है और तालिबान रजीम के अकॉर्डिंग ड्यूरेंट लाइन एक्यूरेट बॉर्डर नहीं है। अब क्योंकि तालिबान ड्यूरेंट लाइन को बॉर्डर ही नहीं मानता है, इसलिए तालिबान रजीम ने मांग रखी कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट में से बॉर्डर रिलेटेड टर्म्स और वर्ड्स को हटाकर नहीं, ये सब मीडिया का ही है, there's nothing like that। एक नई स्टेटमेंट रिलीज की जाए। और काफी प्रेशर के बाद कतर ने भी 2 दिनों के बाद एक नई नहीं, they just gave the conclusion in that letter। लोगों को पता नहीं, डिक्लेरेशन जारी करके तालिबान रजीम की डिमांड्स भी मान ली है। पहली स्टेटमेंट थी कि दे आर अपसेट की ये सब चीज़ों ने, दूसरी स्टेटमेंट था रेजोल्यूशन जो हुआ है। सो नो, इट इज़ नॉट दैट। बॉर्डर और ड्यूरेंट लाइन रिलेटेड वर्ड्स को ज्वाइंट डिक्लेरेशन पहला वाला दिखाए तो इमीडिएटली पकड़ा जाता है झूठ, अगर पहली वाली दिखाएं स्टेटमेंट क्या है। से हटा दिया गया है। इसके साथ ही अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने भी एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि ड्यूरेंट लाइन और बॉर्डर का जो मुद्दा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आपसी मुद्दा है, दोनों देशों का बायलैटरल मुद्दा है, उसको लेकर कतर में कोई भी बात नहीं हुई है। और ये जो दोनों देशों के बीच ड्यूरेंट लाइन है ये हाइपोथेटिकल है, यानी कि काल्पनिक है, यानी कि फिर तो जो कंट्री पावरफुल है वो जीत जाएगी। तालिबान रजीम ने भी इनडायरेक्टली कह दिया कि ये जो बॉर्डर है ये फाइनल नहीं है, एंड अभी जो पाकिस्तान का फाटा रीजन है और खैबर पख्तूनख्वा रीजन है उसके ऊपर अफगानिस्तान अभी क्लेम करता है और इसकी मांग वो आगे भी करते रहेंगे। इसके साथ ही जब तालिबानी डिफेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि अफगानिस्तान पाकिस्तान क्लैशेस में भारत का क्या रोल था, क्या इसमें भारत की भी कोई भूमिका है या भारत मदद कर रहा है, इसके ऊपर तालिबानी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इसमें भारत की कोई भी भूमिका नहीं है और ये आरोप पूरी तरह से निराधार है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब आज के बाद हम एक इंडिपेंडेंट देश होते हुए न सिर्फ भारत के साथ संबंध रखेंगे बल्कि भारत के साथ संबंधों को और भी मजबूत करेंगे। ये कहना है तालिबानी डिफेंस मिनिस्टर का। अब हैरानी वाली बात यह है कि कतर ने न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान को इग्नोर करते हुए तालिबान रजीम की मांग पूरी कर दी है। ये दिखाता है कि पाकिस्तानियों की कतर ने कोई मांग पूरी नहीं की, दे वर जस्ट अ मीडिएटर। में क्या इज्जत रही है। फिलहाल तो दोनों देशों ने बॉर्डर के ऊपर सीजफायर करने का फैसला किया है और ये वाली टॉक्स और मीडिएशन कहा जा रहा है कि कतर और उसके साथ साथ टर्की ने भी करवाई थी। तालिबान के कतर में एम्बेसडर सुहेल शाहीन ने जानकारी दी है कि नेक्स्ट राउंड की मीटिंग भी पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में नहीं होंगी और सीजफायर के ऊपर जो अगली मीटिंग होगी वो टर्की में रखी जाएगी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का डेलीगेशन टर्की में मीटिंग करेगा। वैसे टर्की भारत के आसपास भी काफी एक्टिव हो रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट और टर्की की गवर्नमेंट के बीच साइपर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की डील की नेगोशिएशंस चल रही हैं, जो कि फाइनल फेज पे एंटर हो गई हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये नेगोशिएशंस ऑलरेडी फाइनल स्टेजेस में पहुंच गई है और पॉसिबल है कि इलेक्शन से पहले प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस टर्की के साथ ये डिफेंस डील साइन भी कर सकते हैं। टर्की के साइपर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये टर्की का सबसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है और इसकी रेंज 100 किलोमीटर के राउंड है। 150 किलोमीटर प्लस रेंज वाला वर्जन अभी डेवलपमेंट फेज में है और ये एनिमी के फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है और एक्टिव रेडार होमिंग और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की मदद से ये मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ एंगेज कर सकता है। वैसे अगर बांग्लादेश को लगता है कि वो टर्की का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करके भारत के हमलों से बच सकता है, फिर तो इनसे बड़ा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता है। बहुत ही बढ़िया वीडियो था, बहुत सारी न्यूज़ कवर की थी, वेरी इम्प्रेसिव। इसमें बस यही है कि देखिए इंडिया, आई डो नॉट थिंक इंडिया जो है वेपन्स दे सकता था अफ़गानिस्तान को, क्योंकि अफ़गानिस्तान अभी भी जो है पूरे वर्ल्ड में इतना इस्टेब्लिश नहीं हुआ इन द सेंस कि जिस हिसाब से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है उनकी कंट्री में, स्पेशली विमेन राइट्स का, पीपल डोंट लाइक दैट कंट्री। तो अभी अगर इंडिया कुछ करता तो साफ बात हो जाती कि इंडिया जो है अफ़गानिस्तान को अनेबल कर रहा अगेंस्ट पाकिस्तान, तो दैट वुड नॉट बी नाइस फॉर इंडिया को। और अफ़गानिस्तान भी अभी यही कह रहा है कि वो इंडिपेंडेंट कंट्री है
उनकी मर्ज़ी किसे दोस्ती करेंगे नहीं करेंगे, तो ये सब अच्छी बात है। जहाँ तक रशियन ऑयल की बात है, जब तक इंडिया डिफेंस में अपने आप इंडिपेंडेंट नहीं होगा, दे विल हैव टू कीप टू बाय रशियन ऑयल। ये रशिया की कोई ना कोई आप कह सकते हैं कि बाइंडिंग होगी कि देखिए अगर आपको वेपन्स चाहिए, अगर आपको इतना सब कुछ हमसे ट्रेड करना है तो आपको ऑयल खरीदना पड़ेगा क्योंकि हमें पैसा चाहिए वॉर के लिए। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा, इसलिए आई डो नॉट थिंक इंडिया बंद करेगा रशिया से ऑयल लेना। बट न्यूज़ कमाल की थी। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।